ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आध्यात्मिक जागृति। ये क्या है और ये हमारे जीवन में क्यों होती है? आध्यात्मिक जागृति हमारे जीवन में आने के पीछे क्या कारण होते हैं, या फिर हमारी जो जीवन होता है वो आध्यात्मिक जागृति के होने से पहले कैसा होता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आध्यात्मिक जागृति है क्या। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अलार्म है आपको सोने से जगाने के लिए। जैसे जब आप रोज सोते हैं और सुबह जागने के लिए आप एक अलार्म सेट करते हैं और फिर आप उस टाइम पे जग जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स ने भी आपके लिए एक टाइम सेट किया होता है कि आप उस टाइमिंग पे वो आपको जगाएगा और आपके जीवन में एक अलार्म बजेगा जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और उस अलार्म के बजने पर आपकी आत्मा जगेगी, अभी तक जो सोई हुई थी। जैसे जब आप इस दुनिया में आए, आकर के आपने ये दुनिया देखी और आप यहाँ दुनिया में मस्त हो गए, खुश रहने लगे, इसी को सच समझने लगे और जीने लगे। धीरे धीरे आपकी आत्मा सो गई, आपने आत्मा की सुनना बंद कर दिया। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि सही टाइम आने पर उनसे आपकी आत्मा को जगाना है, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यहाँ भेजे गए हैं या आप यहाँ आए हैं, आपको वो उद्देश्य भी पूरा करना है। आपकी आत्मा का एक कार्य निश्चित है, जो कार्य आपको करना ही करना है। तो उसके लिए डिवाइन आपकी जागृति कराते हैं, और वो जागृति जो होती है वो बहुत सुखद नहीं होती, वो बहुत पेनफुल होती है। मतलब आपका जो जीवन अभी तक चल रहा होता है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है। जागृति से पहले का जीवन दुखों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ, परेशानियों से ओत प्रोत होता है, लेकिन फिर भी आप उसे जी रहे होते हैं। आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा खुशियां नहीं होती, आप बस रिश्तों को ढो रहे होते हैं। मतलब बैलेंस करने की कोशिश बस आपकी तरफ से ही होती है, सामने वाले की तरफ से कोई प्रयास उसमें रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए नहीं होता। तो हम यही कहेंगे कि आपके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, आपकी जीवन शैली भी बहुत अच्छी नहीं होती। मतलब आप जैसे जीवन जी रहे होते हैं, आपका उठना, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, मतलब आप क्या पढ़ते हैं, कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं, या आप कैसी चीजें देखना पसंद करते हैं, या आप कैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, कैसे लोगों में रहना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, कहाँ जाना आपको पसंद है। ये सारी चीजें जो है आपकी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक ठीक होती हैं। मतलब आप उस वक्त जो है एक 3D वर्ल्ड में होते हैं, तो आपकी सारी चीजें जो होती हैं, ये आपकी हैबिट्स, ये सब 3D वर्ल्ड से ही जुड़ी हुई होती हैं। आप अभी तक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते हैं। हाँ, आपको ये पता होता है कि आपका कनेक्शन गॉड से है, आप बचपन से ही गॉड से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे कि बस हाँ, प्रभु हमारे साथ हैं, या कब ये सारे कष्ट कब खत्म होंगे, कब भगवान हमारा सुनेगा, कब हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, एक ना एक दिन तो जरूर आएंगी, प्रभु एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। इस तरीके से हम पूजा भी करते हैं और प्रभु का साथ भी मतलब सोच के चलते हैं। लेकिन प्रभु किस तरह से पूरी तरह से हमारे साथ है या हम पूरी तरह से उनके साथ है, ये हमें नहीं समझ में आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आपकी जो प्राथमिकताएं होंगी वो भी बहुत ही अलग होंगी। आपकी प्राथमिकताओं में आप स्वयं को हमेशा पीछे रखेंगे, बाकी सभी चीजों को हमेशा अपने से ऊपर रखेंगे। दूसरा, आप सबको प्यार करेंगे, लेकिन खुद से ही प्यार सबसे कम करेंगे। आप अपना समय सबको देंगे पर खुद को नहीं देंगे। आप निगेटिव चीजों में उलझे रहेंगे। आप एक डर से हमेशा पीड़ित रहेंगे। आपके अंदर हर चीज को मतलब खोने का डर एक बना ही रहेगा कि मेरा ये ना खो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, या मेरे अपने के साथ ये ना हो जाए। सबको लेके आप बहुत ही ज्यादा चिंता में रहेंगे। लेकिन ये सब आप कर रहे होंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो आपको ब्लेम ही करेंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा डाउन ही करेंगे, वो आपको समझेंगे ही नहीं।
कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी समझ से आप परे होंगे। आप अपनी तरफ से 100% उस चीज में दे रहे होंगे, लेकिन वो लोग उसको नहीं समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा ठीक ना रहती हो, या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, तो इन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो और इतना ज्यादा डर आपके मन में रहता हो कि आप इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, हम कहेंगे कि जो गलत चीजें होती हैं, निगेटिव चीजें जैसे तंत्र मंत्र, आप इन चीजों में भी उलझ सकते हैं। अवेकनिंग से पहले ये सब कुछ लाइफ में संभव है, क्योंकि गॉड पर उस तरीके से भरोसा नहीं होता जो अवेकनिंग के बाद होता है। हर समय फियर की एनर्जी में आप रहेंगे और चिंता आपको हमेशा घेर कर रखेगी। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप मेडिटेशन है या फिर योगा है, ये सारी चीजें आप उस वक्त नहीं करते होंगे, और अगर आपसे करने के लिए कहा भी जाएगा तो आपका मन इन चीजों में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये चीजें तब समझ में ही नहीं आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जीवन अवेकनिंग से पहले का होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आपकी जीवन शैली बहुत ही अस्त व्यस्त होती है। आपकी जो भावनात्मक स्थिति होती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं कहे जा सकते हैं। आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी घेरे ही रखेगी। मतलब जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। और ये भी है कि आपकी वो प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं है कि डायग्नोस की ही जाए। डॉक्टर कहेगा कि आपको कोई परेशानी ही नहीं है और आप कहेंगे कि नहीं, आपको तो परेशानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके इस अस्त व्यस्त जीवन को सही राह पर लाने के लिए ही डिवाइन आपकी अवेकनिंग कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो या बनने वाले हो, एक आध्यात्मिक सोल हो, आत्मा हो आप, जिसे इस तरीके की जीवन शैली से निकलकर एक अच्छी जीवन शैली में प्रवेश करना है, जिसको पूरी तरह से अपने आप को बदलना है और अपनी आत्मा को जानना है। अब आपकी अवेकनिंग इसीलिए कराई जाती है और फिर इसके बाद आपकी अवेकनिंग की एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसलिए गॉड आपकी अवेकनिंग कराते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो हमारी आत्मा की जागृति है, और ये इसलिए कराई जाती है ताकि हम अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़कर एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ें, एक बुरी आदतों को, एक बुरे जीवन को छोड़कर अच्छे और सुंदर जीवन की तरफ बढ़ें, एक नई राह की तरफ बढ़ें, अपने एक मजबूत जीवन की तरफ बढ़ें, अपनी आत्मा को जानें, अपनी आत्मा से जुड़ें और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। जिस उद्देश्य को करने के लिए हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, जिस कार्य को हमारी आत्मा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, या वो उस कार्य को करने के लिए आई थी लेकिन यहाँ आकर वो सो गई, तो उसे जगाया जाता है और उस कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहें। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेन उद्देश्य होता। अब एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती कैसे है। तो इसके होने के लिए आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट जरूर होगा, मतलब कोई पेनफुल इंसिडेंट, कोई भी किसी भी तरीके का हो सकता है। आपकी जो फैमिली सिचुएशंस हैं उसमें कोई सिचुएशंस बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं, या आपको कोई शॉक लग सकता है किसी भी तरीके का, मतलब इमोशनल या जो भी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएं, या फिर आपकी फैमिली में किसी मेंबर को कुछ के साथ कुछ बुरा घटित हो जाए, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे आपको झटका लगे, क्योंकि अवेकनिंग के लिए झटके की जरूरत होती है। आपकी सोल को हिलाना है, झकझोरा जाता है, क्योंकि वो सोई हुई होती है ना, उसको जगाने के लिए झकझोरना जरूरी है। और
उसको झकझोरने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा घटित आपके जीवन में जरूर होगा जिससे कि आप पूरी तरह से अंदर तक हिल जाएं। तो कोई वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी किसी बहुत ही ज्यादा आपके मतलब जो दिल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, या फिर आपके किसी बहुत ज्यादा क्लोज वन के साथ मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या स्वयं आपको हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब कुछ ना कुछ झटका आपको जरूर लगेगा जिससे कि आपकी ये अवेकनिंग होगी। तो हम यही कह सकते हैं कि अवेकनिंग होती भी पेनफुल है, और अवेकनिंग होने से पहले की जीवन शैली भी हमारी पेनफुल ही होती है। हम पेन से ही गुजर कर आ रहे होते हैं और उस पेन से ही हम जागते हैं। वो पेन इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर हम ये कहते हैं कि अब बस, अब और नहीं, इससे आगे अब नहीं सहना। मतलब हमारी आत्मा अब उस वाली जीवन शैली को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती। हम उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि खुद हमारी सोल हमारी उन पुरानी चीजों को रिजेक्ट करने लगती है, और वो हमें ये फील कराने लगती है या करा देती है उस समय कि नहीं, अब बस, अब मुझे इस तरीके का जीवन नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी फैमिली में परेशानी हो रही है तो तुम यही सोचोगे कि मुझे इस तरीके का जीवन नहीं चाहिए। या फिर अगर किसी क्लोज वन के साथ कोई घटना घटित होती है तो आप एकदम से ईश्वर से जुड़ेंगे, एकदम से आपकी आत्मा ईश्वर को पुकारेगी। आपके साथ मतलब इतना कुछ घटित होगा कि फिर आपकी आत्मा खुद से ईश्वर को दिल से पुकारेगी, और फिर आप किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। वो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके जीवन का कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से, अपने रिश्ते नातों से, और केवल आपको एक ही चीज दिखाई देगी और वो होंगे ईश्वर। तब ईश्वर आपकी सुनते हैं और वही होती है आपकी अवेकनिंग। तो अब इससे आगे का जो होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद का जीवन कैसा होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमने कवर किया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और वो क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।